नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी हस्ती को जिनका अपने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, एक अलग नाम है, एक अलग सम्मान है। उन्हीं खास चेहरों में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप यादव सर। आप इससे पहले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी आप कार्य कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद अनुराग जी। सर काफी नाम सुना है सर आपके बारे में न्यूरो सर्जरी विभाग में। सर अगर मतलब कोई केस फंसता है तो फिर यही होता है कि कुलदीप सर को याद किया जाए। सर सफलता तो एकाएक तो आपको मिला नहीं होगा सर, क्या रहा आपका ये सफलता का ये पीछे की कहानी सर आप बताएं सर। सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है मेहनत। बिल्कुल सर। और लगन। इससे भी बड़ी चीज चिकित्सा क्षेत्र में होती है मरीजों के प्रति सहानुभूति और मरीजों का दर्द समझना। बिल्कुल सर। उसी से आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि इस दर्द को मैं कैसे दूर करूं, और वही सफलता का मूल मंत्र है। सबसे पहले मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में था, वहां पे मैंने एमबीबीएस और एमएस किया। उसके बाद मैंने जीबी पंत हॉस्पिटल से एमसीएस न्यूरो सर्जरी की डिग्री ली और उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हुआ। फिर उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली में कार्यरत हुआ। जी बिल्कुल सर। उसके पश्चात एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज बरेली में रहा, कई जगहों पे सर। और सुसु ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में भी रहा मैं, और यहीं के लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में भी रहा। काफी अनुभवी सर, इस क्षेत्र में काफी अनुभव आपके पास है सर। सर्जरी के मामले में काफी जटिल सर्जरी माना जाता है न्यूरो की सर्जरी जी। तो सर इस बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? वाकई में सर बहुत जटिल है सर। इसका केस कैसे डील करते हैं, पेशेंट किस तरह के आते जाते रहते हैं सर आपके पास, कैसे सर उनको आप डील करते हैं सर? न्यूरो सर्जरी जटिल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। बिल्कुल सर। ये तो इसकी जटिलता को आसान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होता है कि सर्जरी के पहले की प्लानिंग। बिल्कुल। इसमें सर्जरी की सफलता का मूल मंत्र निहित होता है प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। बिल्कुल। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी न्यूरो सर्जरी का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा सर। जी सर हमने सुना है सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान अगर न्यूरो सर्जरी का कोई केस फंसता है तो एक बार डॉक्टर कुलदीप यादव सर को याद किया जाता है। तो सर ये क्या चीज अपना कुछ ऐसा किया है इस संस्थान में किसी मरीज से के साथ, कोई ऐसा आपके साथ ट्रेजेडी हुआ हो या कोई अच्छा वर्क आपने कर दिखाया सर, उसके बारे में सर आप जिक्र करें सर। देखिए लोहिया संस्थान में न्यूरो सर्जरी की पूरी टीम अनुभवी है। बिल्कुल सर। और सभी लोग मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोहिया संस्थान जैसे रिफरल सेंटर में आप आसान केसेस की उम्मीद ज्यादा नहीं रख सकते। जटिल केसेस ही आते हैं, और जटिल केसेस सॉल्व करने के प्रति जिसकी रुचि होती है वही इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज में सरवाइव कर पाता है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे जटिल केसेस में काफी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट लेने के बाद उन जटिल केसेस को पहले अंडरस्टैंड करना कि ये केस है क्या, और उस केस में मैं किस तरीके से मरीज की हेल्प कर सकता हूँ। इवन कभी कभी सर्जरी ना करके भी मेडिसिन से भी काम चल जाता है, और जब तक चलता है चलाते हैं। सर्जरी तभी करते हैं जब सर्जरी से फायदा हो पेशेंट को और सर्जरी का कोई विकल्प ना बचे। बिल्कुल सर। तो ये तो लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही जी, है। जी। तो फिर आप लोग प्लानिंग करके उसको करते हैं। जी सर किस तरह के केसेस आपके संस्थान में लिया जाता है सर? लोहिया संस्थान में किस तरह के केसेस आ सकते हैं न्यूरो सर्जरी के? क्या होता है सर जनरली कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि डायरेक्ट वो पहुंच जाते हैं कि हमें न्यूरो की दिक्कत है, लाइक दैट हेड इंजरी का केस भी आ जाता है। तो इस तरह का सर आप क्लेरिफाई करें कि किस तरह के केस आप लोग लेते हैं और किस तरह के केस का सुविधा यहाँ पे नहीं है तो उसको आपको रिफर करना पड़ता है। जी देखिए, ईश्वर की कृपा से और शासन का सदैव सहयोग रहा है।
हमारे पास सभी सुविधाएं हैं न्यूरो सर्जरी की, और हर प्रकार की सर्जरी करने में हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन न्यूरो ट्रॉमा यानी सर में चोट लगना, इसके लिए एक विशेष प्रकार के सेटअप की आवश्यकता होती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सर्जन्स की और फिजिशियंस की एक टीम होती है, उसे न्यूरो ट्रॉमा टीम कहते हैं, और ऐसे सेंटर्स को न्यूरो ट्रॉमा सेंटर्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे न्यूरो साइंसेस सेंटर प्लस न्यूरो ट्रॉमा सेंटर प्रपोज्ड है, और शासन से इसकी अनुमति भी है, शीघ्र ये बनेगा। तो इसीलिए अभी हम लोग न्यूरो ट्रॉमा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे भी जटिल सर्जरियां जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन की नसों का फट जाना है, रीढ़ की हड्डी में दबाव की वजह से पैरालिसिस हो जाना है, प्लस दिमाग में खून की सप्लाई की कमी की वजह से स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, और कभी कभी और भी चीजें हैं जैसे नसों पे दबाव होने की वजह से कि हेड इंजरी को छोड़ के लगभग सारे केसेस, अभी हम हेड इंजरी को छोड़ के न्यूरो सर्जरी के सारे केसेस कर रहे हैं, और जल्दी ही हम हेड इंजरी भी स्टार्ट कर देंगे। हमें सिर्फ न्यूरो ट्रॉमा सेंटर बनने का इंतजार है। मतलब सर आप लोग उस योग्य हैं, बस थोड़ा बहुत सेटअप की जरूरत है सर। जी, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कोई डॉक्टर नहीं, उसके लिए अलग से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, सेटअप की आवश्यकता है। क्योंकि जब आदमी को चोट लगती है तो ये आवश्यक नहीं कि उसके दिमाग में ही चोट लगे, आंख में भी लग सकती है, कान में भी लगती है, पेट में लग सकती है। तो एक पूरी टीम होती है जो इमीडिएटली उस मरीज को अटेंड करे। बिल्कुल। तो यही बेसिकली न्यूरो ट्रॉमा में और नॉर्मल सर्जरी में यही डिफरेंस है कि न्यूरो ट्रॉमा की एक पर्टिकुलर टीम होती है, वो ऑलवेज रेडी होती है, इमीडिएटली मरीज को अवेलेबल होके कम से कम 5 या 6 24/7 5 या 6 डॉक्टर एक साथ देखते हैं, क्योंकि मरीज के पास समय नहीं होता है कि न्यूरो सर्जन अभी देखे और आंख का डॉक्टर कल देखे, सबको तुरंत देखना होता है। इसलिए तत्काल टीम की व्यवस्था होना और उतने बिस्तरों की व्यवस्था होना, क्योंकि कभी कभी होता है जैसे कि बस में टक्कर लग गई या बस पलट गई तो एक साथ 50 मरीज आ गए। वहां आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बिस्तर नहीं है। बिल्कुल सर, लेना होगा तो 50 को लेना होगा। तो इसलिए न्यूरो ट्रॉमा का सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, ये चीज सेटअप की कमी है और वो भी जल्द ही शासन द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, क्या चीज आप सहयोग मांगना चाहेंगे शासन से, और इस हमारे कार्यक्रम के जरिए बताएं न्यूरो सर्जरी विभाग में आप और क्या चाहेंगे कुछ नया? ये काफी गर्व की बात है और संतोष की बात है कि शासन से हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ है। जिन भी इक्विपमेंट्स की हमने डिमांड रखी है सारे इक्विपमेंट्स मिले हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर राम मनोहर लोहिया में काफी अच्छा है। मेरी जो शासन से डिमांड है कि यदि यहाँ पे न्यूरो साइंस सेंटर, गामा नाइफ और न्यूरो ट्रॉमा शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ हो, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को जो ये 3 सुविधाएं यहाँ पे कभी नहीं रही वो आरंभ हो सकें, और उसकी क्षेत्र में शासन के द्वारा कम से कम 80% काम हो चुका है। जी सर। तो वो चीज मेरी रनिंग में नहीं, मेरी अभिलाषा ये है कि 100% न्यूरो ट्रॉमा, न्यूरो साइंस सेंटर और गामा नाइफ मिल जाए न्यूरो सर्जरी विभाग को, राम मनोहर लोहिया को, उत्तर प्रदेश की जनता को। बिल्कुल सर। और यदि कहा जाए तो भारत की जनता को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ तो कई सारे ऐसे भी आते हैं जो आउट ऑफ स्टेट आते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, बिहार के भी आते हैं, हमारे पास तमिलनाडु के भी पेशेंट आ चुके हैं, और वेस्ट बंगाल के भी पेशेंट आते हैं। तो सर ये इसमें सब आप लोगों का सब बहुत बड़ा योगदान रहा है संस्थान को। सर क्या सर सलाह देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को जो आजकल नए नए न्यूरो सर्जन निकलेंगे, आपके जूनियर्स या आपके स्टूडेंट्स, उनको सर आप क्या सलाह देंगे जो एमबीबीएस कर भी रहे हैं या जो न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करना चाहते हैं आगे? हमारे इस कार्यक्रम के जरिए सर आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे सर? मैं यंग न्यूरो सर्जन को ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपने अंदर क्वालिटी पैदा करना। बिल्कुल सर। प्लस जो आपकी आकांक्षा है, नाम और पैसा, उसमें कभी कोई बाधा नहीं होगी अगर आपके अंदर क्वालिटी का मतलब है कि आपकी क्लिनिकल सेंस और न्यूरो सर्जरी कमाल की होनी चाहिए, प्लस आपका मरीजों की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की होनी चाहिए। आप मरीज को अच्छे से समझें, अच्छे से बात करें और पेशेंट को सही तरीके से डायग्नोज करके उसका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करें।
फिर आपको कभी भी नाम की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जनरली पेशेंट की वजह से बहुत लेबर हो जाता है डॉक्टरों पे, तो थोड़ा स्ट्रेस की वजह से मुझे लगता है ज्यादातर डॉक्टर बहुत पोलाइटली बोल नहीं पाते। वैसे होना तो चाहिए सब पोलाइटली नेचर का डॉक्टरों का। देखिए, खास तौर पे सर्जिकल ब्रांचेस में और इमरजेंसी ब्रांचेस में प्रेशर रहता है डॉक्टर्स के ऊपर, खास तौर पे जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। और हमने कई बार देखा है कि उनका बिहेवियर उतना अप टू द मार्क नहीं रहता है। हम आप भी समझ सकते हैं कि अगर ईश्वर न करे हमारे आपके साथ कोई दिक्कत हो, हम ऑलरेडी परेशानी में हो, किसी के पास जाएं और वो हमसे ठीक से बात न करे तो वो जले पे नमक जैसा महसूस होता है। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे और रेजिडेंट्स पे दबाव ज्यादा है। तो मेरा अनुरोध यही है समाज के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ कि रेजिडेंट्स, इमरजेंसी में काम करने वाले रेजिडेंट्स के ऊपर दबाव कम करने के लिए हमें सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि उनका काम बढ़ जाए। जैसे कि रेजिडेंट्स का काम फाइल भरना भी होता है, दवाएं लिखना भी होता है, मरीज की समस्याएं सुनना भी होता है और मरीज का इलाज करना भी होता है। अगर हम डॉक्टर के ऊपर केवल मरीज का इलाज छोड़ दें, मरीज की समस्या सुनने का, फाइल भरने का, दवाएं दिलाने का काम हम बंटवारा कर दें, जैसे पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स के रूप में या इस तरीके से सरकारी अस्पतालों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करी जाए, तो डेफिनेटली काम बटेगा, तो काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आप अपना कीमती वक्त हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, हमारे साथ आप जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अनुराग जी आपका विशेष रूप। थैंक यू।